देश में लोकसभा चुनाव शुरू होने के बाद से शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कभी बाजार सरपट भागता नजर आता है तो पल में ही बिखरा दिखाई देता है। तो स्टॉक मार्केट में जारी इसी उथल पुथल के बीच बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी नतीजों के आने के बाद बाजार में जोरदार तेजी का अनुमान जाहिर किया था। तो वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि 4 जून को जब चुनावी नतीजे आ जाएंगे तो उसके बाद शेयर बाजार में जोरदार उछाल देखने को मिलेगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में शेयर बाजार को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि देश में जारी लोकसभा चुनावों के परिणाम 4 जून 2024 को आएंगे और इन नतीजों के आने के बाद भारतीय शेयर बाजार अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आप देखना कि चुनाव के नतीजे आने के बाद पूरे हफ्ते इस कदर ट्रेडिंग होगी कि उसे ऑपरेट करने वाले थक जाएंगे। साथ ही उन्होंने एक दशक का रिकॉर्ड सामने रखते हुए कहा कि बीते 10 सालों में बाजार ने 25,000 से 75,000 का सफर तय किया है। साथ ही पीएम मोदी ने सरकारी कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी की उम्मीद भी जाहिर की। प्रधानमंत्री के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयर आजकल दौड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स जितना ज्यादा शेयर बाजारों में निवेश करेंगे उतना ही अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा आर्थिक सुधार किए हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने वाली आर्थिक नीतियां लागू की है। इसका असर भी साफ दिखाई दिया है। साथ ही उन्होंने रिस्क लेने पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि नागरिकों में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी या जोखिम उठाने की क्षमता बढ़नी चाहिए। ऐसा सोचकर जीने से कोई बात नहीं बनती कि क्या होगा और क्या करूंगा। पहले पीएसयू शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिलती थी, लेकिन आज ये उछाल मार रहे हैं। विपक्ष एचएएल को लेकर तमाम बातें करता था, लेकिन आज हालात इतने बदले हैं कि चौथी तिमाही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रिकॉर्ड प्रॉफिट 4,000 करोड़ रुपए दर्ज किया है। तो लोकसभा चुनाव के चलते शेयर बाजार को लेकर पीएम मोदी ने ये सभी बातें कही। वहीं अगर बात करें हम अमित शाह की, तो पीएम मोदी से कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाजार में जारी उथल पुथल के बीच कहा था कि स्टॉक मार्केट में गिरावट या उतार चढ़ाव को लोकसभा चुनावों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने तमाम तरह की अफवाहों को कारण बताया था। इसके साथ ही गृह मंत्री ने भी कहा था कि 4 जून 2024 के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी आने वाली है। अमित शाह ने बाजार में तेजी का अनुमान लगाते हुए इसके पीछे की वजह भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि जब भी देश में स्थिर सरकार आती है तो बाजार में उछाल आता है और हमारी सीटें 400 के पार जाने वाली है। फिर मोदी सरकार आएगी और साथ ही मार्केट में तेजी भी देखने को मिलेगी। हमेशा ऐसा ही हुआ है। खैर, अब ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही देखना होगा कि हमें बाजार में किस तरह का माहौल देखने को मिलता है।